नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट टुडे में। आज हम बात करेंगे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, चार्ट पे कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट टारगेट क्या निकल के आएंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। चलिए जान लेते हैं थोड़ा कंपनी के बारे में। कंपनी की मार्केट कैप 40,388 करोड़ की है। करंट प्राइस चल रहा है 530 रुपये का। स्टॉक ने 52 वीक लो लगाया 481 रुपये का। 52 वीक हाई लगाया 693 रुपये का। स्टॉक का पी चल रहा है 30.80 का, जबकि इंडस्ट्री पी चल रहा है 26.50 का। स्टॉक की बुक वैल्यू है 168 रुपये की। फेस वैल्यू है 5 रुपये की। आर चल रहा है 10.80 का, और आर चल रहा है 13.90 का। कंपनी जो है अपने डिविडेंड यील्ड भी पे करती है लगभग 1.73% की। कंपनी जो है पूरी की पूरी डेट फ्री है, किसी भी प्रकार की कोई उधारी कंपनी पे नहीं है। चलिए क्वार्टर रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी के। हम आगे क्वार्टर रिजल्ट पे। मार्च 2025 में कंपनी ने सेल की थी 2,288 करोड़ की, जो जून 2025 में घटकर रहेगी 2,154 करोड़ की, और सितंबर 2025 में बढ़ोतरी हुई और 2,355 करोड़ की हो गई। खर्चे चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में खर्चे 1,847 करोड़ के थे, जो जून 2025 में घटकर 1,721 करोड़ के हो गए, और सितंबर 2025 में बढ़कर ये 1,789 करोड़ के हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में 19% का था, जो जून 2025 में बढ़कर 20% का हो गया, और सितंबर 2025 में बढ़कर ये और 24% का हो गया। प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में नेट प्रॉफिट 299 करोड़ का था, जो जून 2025 में घटकर 267 करोड़ का रह गया, और सितंबर 2025 में बढ़कर ये 380 करोड़ का हो गया। अर्निंग पर शेयर चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में अर्निंग पर शेयर 3.92 का था, जो जून 2025 में घटकर 3.50 का रह गया, और सितंबर 2025 में बढ़कर ये 4.97 का हो गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं, कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे है। देखिए हमारे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ये लीवर चेक करेंगे हम। मार्च 2024 में प्रमोटर की होल्डिंग 54.80 की थी। सेम होल्डिंग मार्च 2025 में थी, और सेम होल्डिंग सितंबर 2025 में ही रही, यानी किसी प्रकार की कोई कटौती और बढ़ोतरी नहीं हुई है प्रमोटर की होल्डिंग में। एफएफएस की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। मार्च 2024 में एफएफएस की होल्डिंग 16.63 थी, जो मार्च 2025 में घटकर 13.10 की रह गई, और सितंबर 2025 में और घटी और 12.38 की रह गई। डीएस की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। मार्च 2024 में डीएस की होल्डिंग 24.88 की थी, जो मार्च 2025 में बढ़कर 26.19 की हो गई, और सितंबर 2025 में हल्की फुल्की गिरावट रही और 25.82 की रह गई। पब्लिक की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। पब्लिक की होल्डिंग मार्च 2024 में 3.57 थी, मार्च 2025 में 5.83 थी, और सितंबर 2025 में बढ़कर ये 7.01 की रह गई। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फंडामेंटल तो कंपनी के अच्छे हैं। आरओसी भी 10% से ऊपर का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। चलिए जान लेते हैं चार्ट पे कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। चलते हैं कंपनी के चार्ट पर। दोस्तों हम आ गए हैं स्टॉक के वन डे चार्ट पर। देखिए वन डे चार्ट पे स्टॉक ने क्या करा है, आज 525 रुपये के आसपास जो है ओपन हुआ स्टॉक, और 525 रुपये के ओपन होने के बाद स्टॉक ने हाई लगाया 538 रुपये का, और स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है वो 529 रुपये के आसपास की क्लोजिंग दी है। देखिए मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री चेक करा देता हूँ, चार्ट की हिस्ट्री कैसी रही है। देखिए यहाँ पर जो है स्टॉक ने लगभग जो है जून 2024 के आसपास, लगभग जून 2024 के आसपास स्टॉक ने जो है 900 जो है 56 रुपये के आसपास का हाई लगाया था, और हाई लगाने के बाद यहाँ पर सर्कल पे देखिए हाई लगाया था। हाई लगाने के बाद स्टॉक में फर्दर एक बहुत अच्छी गिरावट आई, नीचे की तरफ पूरा फॉल हो गया स्टॉक, और फॉल होने के बाद यहाँ पर सर्कल नंबर 2 पे, यहाँ पर सर्कल नंबर 2 पे स्टॉक ने अपना न्यू 52 वीक लो बना दिया, लगभग जो है 481 रुपये के आसपास का न्यू 52 वीक लो बना दिया। लो बनाने के बाद स्टॉक में एक अच्छी खासी रिबाउंड आया, स्टॉक में तेजी आई। देखिए यहाँ से हायर हाई बनाता हुआ स्टॉक जहाँ पर तेजी बनाई, और तेजी बनाने के बाद सर्कल नंबर 2 यहाँ पर, इस स्टॉक ने जो है रेजिस्टेंस फेस किया, लगभग 652 रुपये के आसपास स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, और फर्दर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में फर्दर एक गिरावट आई, और फिलहाल जो है स्टॉक जो है वो जो है 529 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए अगर मैं होता तो मैं इस स्टॉक को कहाँ बाय करता, मैं आपको बताता हूँ। यदि मैं होता इस स्टॉक को जो है बाय करता लगभग जो है 505, सॉरी माफ करना, 525 और 520 रुपये के आसपास, 525 और 520 रुपये के आसपास यदि स्टॉक मुझे मिलता, मैं इसे स्टॉक को बाय करता। और यदि फर्दर इसके अंदर कोई स्टॉक में गिरावट आती, तो ये स्टॉक मुझे 505 और 580 रुपये के बीच मिलता, 505 और 580 रुपये के बीच मिलता, तो मैं स्टॉक को जो है एवरेज भी करता। और एवरेज करने के बाद स्टॉक का मेरा पहला टारगेट निकल के आता
₹556 के आसपास का, 556 से ₹570 के आसपास का, और दूसरा टारगेट निकल के आता 630 से ₹655 के आसपास का। और यदि ये टारगेट निकल जाता 630 से ₹655 के आसपास का टारगेट दूसरा निकाल देता ये फर्दर कोई, तो लॉन्ग टर्म के मेरे टारगेट निकल के आते लगभग 900 और ₹950 के लॉन्ग टर्म के टारगेट इसके अंदर मेरे पास निकल के आते हैं। देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, वीकली चार्ट पे भी स्टॉक जो है बड़ा मजबूत हो रहा है धीरे धीरे। देखिए यहाँ पर भी स्टॉक ने बेस बना लिया है। मेरा मानना है ये स्टॉक को जो है, अगर मैं होता तो खरीदने का बिल्कुल सही टाइम था, और स्टॉक को जो है निश्चित ही मैं स्टॉक को बाय करता। देखो, बाय करने से पहले आप जो है अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर इस बात की सलाह ज़रूर लें कि स्टॉक को बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सेल करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। तभी इसमें कोई किसी प्रकार का कोई आप ट्रेड लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।